हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए सोल हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आप चोजन वन हैं। आप और आपका जीवन धन्य है। ईश्वर के लिए आप बहुत ही प्रिय संतान हैं। ईश्वर की दृष्टि हमेशा आप पर लगी रहती है और आप अत्यंत प्रिय होने के नाते ईश्वर के अत्यंत निकट होते हैं। आज डिवाइन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगी कि जिनके रियूनियन हुए हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे संदेश हैं डिवाइन के द्वारा जो डिवाइन उनसे कहना चाहते हैं। और विशेषकर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग आते हैं, परमेश्वर हर एक पर अपनी दृष्टि बनाए हुए रहते हैं। कोई ये कहता है कि हमारी ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, हम ब्लेस्ड हैं। वो इस जर्नी की खूबसूरती को या इसके महत्व को जानता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसी जर्नी किसी को न मिले। यहाँ पर कहने की आवश्यकता है कि ये जर्नी आपकी चॉइस से ही मिलती है। डिवाइन आपको वही देते हैं जो आपने चाहा है, क्योंकि ये जर्नी सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपको मिलती है। आपकी ही सोल ने चाहा कि आपको मोक्ष मिले, इसलिए आप इस जर्नी में आए हैं। पर मोक्ष के साथ एक उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है, एक पर्पस जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप इस धरती पर आए हैं। भले ही आज आप ये न जान पा रहे हों कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप किसी न किसी ऐसे कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं जिसे आपको करना है। और उसके लिए आपको जागृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक सोल जो इस धरती पर आया है उसे जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि जो समझ, जो चेतना प्रारंभ में उसकी होती है डिवाइन के समक्ष, कि वो इस जर्नी को जान रहा होता है, पहचान रहा होता है, इस 3D प्लेनेट पर आकर वो भूल जाता है। क्योंकि ये मायावी दुनिया है। यहाँ कदम कदम पर एक भ्रम है और वो सोल इसी भ्रम में खो जाता है। लेकिन जब वो फिर से डिवाइन से कनेक्ट होता है, उसकी जागृति होती है, तो वो सारी बातें उसे याद आने लगती है प्रारंभ की, कि उसने डिवाइन से कुछ कहा था, कुछ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें उसे कुछ ऐसा कार्य करना है जिसके लिए वो इस धरती पर आया है। कल मेडिटेशन में जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रेयर कर रही थी तो डिवाइन ने एक संदेश के माध्यम से कुछ बातें कही। वही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। डिवाइन ने कहा कि मैं अपने चोजन वन के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए उद्धार लाना चाहता हूँ, अद्भुत अलौकिक चमत्कार लाना चाहता हूँ। मैं उनके जीवन में अद्भुत खुशियों की बारिश करना चाहता हूँ। वो जो कुछ भी चाहते हैं, उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, वो मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरी भी कुछ बातें हैं, और जब वो उसका पालन करेंगे तो निश्चित ही उनके जीवन में वो बातें पूरी होंगी। और एक प्रॉमिस वर्ड के द्वारा उन्होंने
अपनी बात कही। जो लिखा है पवित्र बाइबल में, हॉली बाइबल में एक वचन लिखा है, भजन संहिता अध्याय 50 के 23वें पद में, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद के बलिदान, यानी कि परमेश्वर को सबसे अधिक प्रिय है धन्यवाद की भेंट। आप परमेश्वर की महिमा, उनकी आराधना, उनकी उपासना चाहे जिस रीति से भी करो, लेकिन जब आप उन्हें धन्यवाद करते हैं अपने जीवन की हर बातों के लिए, हर वक्त जब आप उन्हें धन्यवाद करते हैं, तो इससे उनकी महिमा होती है और सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न इसी बात से होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, यानी कि चमत्कार, एक ऐसा अद्भुत चमत्कार जो आपकी कल्पना से भी परे है। क्योंकि यहाँ पर चरित्र उत्तम रखने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर है, आदि शक्ति है, आदि और अनंत है, वो परम पवित्र है, पवित्र 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 है, और हम उसके अंश हैं, और वही पवित्रता हमारे भीतर पाई जाती है। और जब कोई मनुष्य उसी पवित्रता के साथ परमेश्वर की साधना करता है, भक्ति करता है, उसकी आराधना करता है, तो उसकी विनती, उसकी निवेदन परमेश्वर तक पहुंचती है, और परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनके लिए चमत्कार करते हैं। वो अद्भुत चमत्कार जो अनोखा है, जो अलौकिक है। आप ये देखेंगे कि जब आप पवित्रता में रहते हुए कोई भी विनती निवेदन ईश्वर के समक्ष रखेंगे, तो उसका उत्तर बहुत जल्द आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है और वो हर मनुष्य को और उसके चरित्र को देखते रहते हैं। एक मनुष्य चाहे जो भी कार्य करे, अच्छा या बुरा, मनुष्यों से वो छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से वो कभी छिपा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हर एक मनुष्य पर होती है, और जो चोजन वन है, जो चुने हुए हैं, उन पर तो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। वो देखते रहते हैं कि उनके लोग, उनके चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि वो सच्चरित्र हैं, सच्चे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और उसके द्वारा वो अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद उन पर आता है। तो आज इस वचन के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से धन्यवाद की भेंट चाहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही उनकी महिमा होती है। वो उत्तम चरित्र की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो बड़े बड़े और अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में देखता है, अपने जीवन में सफलताओं को और अपने जीवन की उन तमाम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि चरित्र उत्तम रखने की बात ये है कि आप मन कर्म वाणी से सच्चरित्र हो, आपकी बोली से, आपके विचारों से, आपके कार्यों से कोई मनुष्य, कोई प्राणी आहत न हो, उन्हें आघात न पहुँचे, क्योंकि यही कहा गया है कि जो मनुष्य अपने कार्य से, अपनी बातों से, अपने विचारों से दूसरों को हर्ट करता है, इसके द्वारा एक कर्मा क्रिएट होता है। तो अपने मन कर्म वाणी को इतना शुद्ध और पवित्र रखो कि आपकी चेतना उस चेतना से मिल जाए जो परम पवित्र परमेश्वर की है, और जो आपका उत्तरदायित्व है अपने जीवन में प्रथम भाग, अपने जीवन का प्रथम भाग, वो समय,
वो भेंट अपने परमेश्वर को दे, उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान दे, और इसके द्वारा उनकी महिमा होती है। जब एक मनुष्य परमेश्वर को साध लेता है तो वही उनके आध्यात्मिक स्वामी होते हैं। हम आध्यात्मिक रीति से यही कहते हैं कि एक मनुष्य जो एक आत्मा है और उसका आध्यात्मिक स्वामी परमेश्वर है, और इसी रीति से वो उनके जीवन में प्रथम है। इसीलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर से पहले नहीं होना चाहिए। आप यदि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपको भी पहला स्थान ही देगा। आप अपने जीवन में प्रथम ही रहेंगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ वहाँ आपका नाम होगा, यश होगा, ख्याति और धन, सुख, समृद्धि बढ़ेगी। यही परमेश्वर का आशीर्वाद है। तो आज इन बातों को चिंतन करने और मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हमने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है? क्या हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी साधना परमेश्वर के लिए प्रथम है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपके लिए उस उद्धार को लाएंगे जिसकी बात वो कहते हैं कि वो एक ऐसा चमत्कार होगा जिसके द्वारा आपका जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। प्रियो, हम इस आध्यात्मिक यात्रा में ये सीखते हैं, ये जानते हैं कि परमात्मा और आत्मा के बीच एक ऐसा संबंध है जैसा पिता और पुत्र के बीच। जिस प्रकार पिता प्रसन्न होते हैं जब उनका पुत्र उनसे कुछ मांगता है, और जब वो चीज़ें पाकर वो खुश होता है, जब वो हंसता है, मुस्कुराता है, तो उसे देखकर पिता भी मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जब पुत्र को दुख होता है, उसके आँखों में आंसू आते हैं, तो पिता को भी दुख होता है, उनके भी आंसू बहते हैं। पिता और पुत्र यानी आत्मा और परमात्मा का यही संबंध है, सोल टू सोल, आत्मा और परमात्मा का। लेकिन परमेश्वर वो आदि और अनंत सृष्टिकर्ता अपने संतान को सब कुछ देना चाहते हैं, दुनिया की वो हर खुशी देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले उनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिन पर चलने की आवश्यकता है, और वो व्यवस्था प्रेम की है। इस बात पर गौर करिए, थोड़ा चिंतन करिए कि डिवाइन ने जब चोजन वन को, ट्विन फ्लेम्स को इस धरती पर भेजा तो क्या वो नहीं चाहते कि उनका रीयूनियन हो? बेशक वो चाहते हैं कि वो रीयूनियन में आए, क्योंकि जब वो जागृत होकर एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी वाइब्रेशन से अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है, जब वो मदर अर्थ को सर्व करते हैं तो इससे अर्थ की वाइब्रेशन ही बढ़ती है। इसीलिए उस चोजन वन को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर डिवाइन अपने लोगों को हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है, चाहे वो 3D की हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे आपका ट्विन हो, लेकिन उनकी भी अपनी एक व्यवस्था है। जब आपकी एनर्जी आपके ट्विन से बिल्कुल इक्वल हो जाती है तब आपका रीयूनियन होता है, और इसी के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। जिस दिन आप एनर्जी लेवल पर अपने ट्विन के बिल्कुल बराबर आ गए तो 1 मिनट नहीं लगेगा और आपका रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन की व्यवस्था, उनका रूल ही यही है कि जब ट्विन एनर्जी लेवल पर इक्वल हो जाते हैं तो उनको मिलाया जाता है। मैंने फिर कहा कि संसार में असंभव कुछ नहीं, रीयूनियन होते हैं। और हाल ही में जिन सोल ब्रदर का अपनी ट्विन से रीयूनियन हुआ है, उनके लिए भी एक संदेश है जो डिवाइन कहना चाहते हैं कि जब
किसी का अपने ट्विन से रियूनियन हो जाता है तो उसे अब मदर अर्थ को सर्व करना है, और भी व्यापक पैमाने पर। यदि पहले वो छोटे पैमाने पर मदर अर्थ को सर्व कर रहे थे तो अब उन्हें व्यापक स्तर पर ये कार्य करना है। और उनके लिए यही बातें कही गई है कि उन्हें कुछ डाउनलोड्स होंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ उनके माइंड में आएंगे जिसके तहत वो प्लान बनाएंगे, कुछ ऐसे कार्य जो उन्हें अपनी ट्विन के साथ मिलकर करना है, ह्यूमनिटी के लिए, मदर अर्थ के लिए, जो भलाई के लिए हो। क्योंकि जितना आप मदर अर्थ को सर्व करेंगे, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी। आपका आपके ट्विन से रीयूनियन इसीलिए होता है ताकि आप दोनों मिलकर एक ऐसी सोल बन जाए जिसकी वाइब्रेशन से अर्थ की वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो। तो डिवाइन आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जो भी अवसर आते हैं, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, ईश्वर पर विश्वास करके, उन पर भरोसा करके उस पर कार्य करें और इसके द्वारा आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आपका सोल पर्पस ही है जो आपके ट्विन को आपके साथ परमानेंट रख सकता है। जब तक आपका ध्यान आपके सोल पर्पस पर, परमपिता परमेश्वर पर लगा हुआ है, आपका ट्विन कहीं नहीं जा सकता। इस बात को लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका रीयूनियन हुआ है तो डिवाइन की इच्छा से, उनकी योजना के अनुसार हुआ है। तो अब उनके कहे अनुसार आप दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें और बड़े पैमाने पर करें। और जितना ज़्यादा आप इस कार्य को करेंगे उतना बड़ा भाग आपके लिए इस संसार में होगा और उस लोक में होगा जहां आप बाद में जाएंगे। तो ये बातें ईश्वरीय है। जब ईश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं, उनको इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं कि जैसे जैसे आप मदर अर्थ को सर्व करते जाएंगे, आपके जीवन में उतनी ज़्यादा खुशियाँ, सफलताएं आती जाएंगी। तो प्रियो, इस प्रकार डिवाइन की व्यवस्था होती है। जिन ब्रदर का अपनी ट्विन से रियूनियन हुआ है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना फोकस अब मदर अर्थ को सर्व करने में लगाएं और अपनी ट्विन के साथ मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें, अपना सोल पर्पस अदा करें जिसके लिए वो इस धरती पर आए हैं। और इसके द्वारा परमेश्वर की, गॉड, डिवाइन की महिमा होगी। निश्चित ही इस सोल फैमिली में से आगे बहुत से लोगों के रियूनियन होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का एक आश्वासन है। पर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है, विश्वास करना है इस जर्नी पर, ईश्वर का धन्यवाद करना है, अपना कर्म करना है और धीरज के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है। निश्चित ही आपकी जर्नी पूरी होगी, आपके ट्विन से आपका रीयूनियन भी होगा, क्योंकि सब कुछ डिवाइन की व्यवस्था के अनुसार ही होता है, जिसमें आपका विश्वास सर्वोपरि है। विश्वास से सब कुछ संभव है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।